हिंदू धर्म के ग्रंथों को राजनीति में मत घसीटो। राकेश त्रिपाठी, आनंद माधव जो कह रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। क्या आप सहमत हैं? नहीं, ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, नहीं, ये सब ताड़न के अधिकारी। मानक जी, ये मसला मानस का नहीं मानसिकता का है। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि ये मानसिकता है। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो लंबे समय तक चलती रही है, ये उसी मानसिकता का परिणाम है। हिम्मत नहीं होती है कि किसी और मजहब के बारे में, किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में, नहीं तो सर तन से जुदा जैसे नारे लगने लगेंगे, इसलिए हिम्मत नहीं होती है। जानबूझ करके हिंदुओं को अपमानित करने के उद्देश्य से। और मुझे आश्चर्य है, मैं बार बार सवाल उठा रहा हूं कि नीतीश कुमार आप तो ऐसे न थे, यह संगत का कैसा असर हुआ है? आज भगवान राम का अपमान सहन कर रहे हैं और बिहार इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। हर घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है। लोक में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ये पुस्तक है। और सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। मेरे जहन में अभी सिर्फ एक ही उदाहरण आया। आपने कहा ना किसी और धर्म की किताब की इस तरह की विश्लेषण होता तो सरतन से जुदा ये वो। याद करिए, जब ट्रिपल तलाक का जो प्रथा है उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था और जब सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, मानक जी दूसरे उस पर सालों साल बहस हुई है। सुनिए, बारे में क्यों बोला गया? सालों साल बहस हुई है उस प्रथा पर। मेरे ग्रंथ के बारे में, कुरान में, हदीस में क्या लिखा गया है उस पर बाकायदा प्रथा, उस सब पर खूब बहस हुई है। अच्छा बुरा सब बहस हुई है। राकेश त्रिपाठी, तो ऐसे में रामचरितमानस के बारे में क्यों बहस नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल बहस होनी चाहिए। मैं तो आमंत्रित कर रहा हूं कि आ जाएं अयोध्या। वहां रोज मानस की व्याख्या होती है, रोज मानस सुनाई जाती है। और भव्य राम मंदिर का दर्शन भी करें और ज्ञान भी प्राप्त करें, ज्ञान चक्षु भी खोलें। क्या है, अजगल गगरी छलकत जाए हो जाता है ना, तो अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। मानस के बारे में पूरा ज्ञान करें। ये देर शाम तक जो क्लब में, डिस्को में ये यात्राएं करके जो कांग्रेसी कल्चर है ना, इसकी वजह से ये मतिभ्रम उत्पन्न होता है। मानस का थोड़ा सा अध्ययन करें, थोड़ा सा आए अयोध्या और अयोध्या जाकर के जरा आनंद माधव बोलिए सुने और अच्छे संगत में रहेंगे तो निश्चित तौर पर मानस की सही व्याख्या कर पाएंगे। देखिए, ऐसा है मानक जी, मैंने जो बातें कही उसको आपने शायद सब उस ढंग से नहीं समझा जिस ढंग से मैं कहना चाह रहा था। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, ये जो हमारे महंत जी ने भी कहा, हम लोग भी इस बात को कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उत नहीं पारा। अब जो चीज से दूर से चीखते चिल्लाते हैं उनकी बातों का मैं क्या जवाब दूं, लेकिन मैं इतनी बातें आपको बता दूं। मेरा सिर्फ एक सवाल था। मेरा सवाल ये था कि ये जो पंक्तियां हैं, क्या इनसे भारतीय जनता पार्टी अपनी सहमति प्रदान करती है? देश सहमत है या भाई, इससे अपने को अलग करती? सीधा सहमत है। देश सहमत है। भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट नहीं देती है। देश सहमत है, देश की आत्मा में है, देश के मर्म में है। अब कहां से आप आनंद जी इसी वजह से आज जनता के बीच से कटे हुए हैं। इसी वजह से कांग्रेस की आज ये दशा हो रही है, क्योंकि देश के मर्म को, आप देश के मन को आप पहचान नहीं पा रहे। अरे मानस घर घर में गाई जाती है। मानस में अगर इस तरह की भावना होती तो ये घर घर में लोकप्रिय ना होती। आप जिनको पिछड़े दलित कह रहे हैं ना, ये पिछड़े दलित भी मानस को पूरे आत्मा से, पूरे मनोयोग से गाते हैं। एक एक करके राकेश त्रिपाठी, एक सेकंड उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। राकेश त्रिपाठी, एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैंने जो पंक्तियां पढ़ी, क्या भारतीय जनता पार्टी उससे सहमति रखती है नहीं रखती है, मैं ये जानना चाहूँ। इसलिए मैंने कहा कि रामायण में जिन चीजों की उक्ति है उसका एक संदर्भ विशेष है। तो ये समझने की आवश्यकता है। रामचरितमानस पर टीका टिप्पणी करने का आप ये कांग्रेस अधिकार रखे, ये कांग्रेस अधिकार रखे। ये नए विचार जो कांग्रेस ने आत्मसात किए हैं ना, ये कांग्रेस विचार रखे कि वो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो जन जन के हृदय में वास करती है, उसके बारे में इस तरह के विचार रखे। ये कांग्रेस कर सकती है, भाजपा नहीं कर सकती है। हम तो जनता के साथ हैं, जनमन के साथ हैं। वही बता रहा हूं ना, कांग्रेस की पार्टी का संविधान पढ़िएगा तो आपकी भी दिमाग खुल जाएंगे। आप जो ये डिस्को की बातें कर रहे हैं ना, ये आप लोगों की बातें होती यही कल्चर है आपका। और ये कल्चर ना होता तो रामचरितमानस पर ऐसे सवाल न खड़े करते आप जैसे सवाल खड़े कर रहे हैं ना, वो सवाल कुरान पर, बाइबल पर न खड़े कर पाएंगे आप। जानबूझ करके रामचरितमानस पर, गीता पर सवाल खड़े करना, ये प्रवृत्ति हो गई है कांग्रेस की, ये प्रवृत्ति है कांग्रेस की। आप कैसे भगवान राम पर सवाल खड़े करें, आप भगवान कृष्ण पर सवाल खड़े करें, भगवान भोलेनाथ पर सवाल खड़े करें, मां दुर्गा पर सवाल खड़े करें। ये प्रवृत्ति है कांग्रेस की, जानबूझ करके हिंदुओं को अपमान करो। ऑल राइट।